हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस का सेकेंड पार्ट। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। तो स्टार्ट करते हैं इसका मॉर्फोलॉजी। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस इज़ अ मेंबर ऑफ द लेंसिफिल ग्रुप ए। जो एस पायरोजेंस होता है वो लेंसिफिल ग्रुप ए का मेंबर होता है। हमने देखा था ये लेंसिफिल ग्रुप ए क्या है। इसको अगर आपको देखना है तो पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किया था। कॉमनली नोन एज द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। द वर्ड स्ट्रेप्टो मीन्स होता है ट्विस्ट आर कर्व चैन। मतलब सिंपल समझे, द वर्ड स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है? चैन। इसका डायमीटर क्या होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये जो होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मतलब कि ये क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट पर ग्रो करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो भी ये ग्रोथ कर सकता है। ये कैप्सुलेटेड होता है, लेकिन कुछ स्टैंड पर ये मतलब नॉन कैप्सुलेटेड भी होता है। कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। कैटलिस्ट टेस्ट मतलब क्या होता है? एक एक ट्यूब में अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं, बैक्टीरिया में अगर कैटालिस एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या करता है? इसमें H2O2 डालने पर ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। O2 में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पर बुलबुला आता है। तो ये जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें बुलबुला नहीं आता। ये नॉन स्पोरिंग होता है, अपने स्पोर भी नहीं छोड़ते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, मोशन भी नहीं करते। द बैक्टीरियल कैप्सूल इज मेड अप हाइलोरोनिक एसिड। और जिसमें कैप्सूल पाया जाता है वो जो कैप्सूल होता है वो हाइलोरोनिक एसिड से बना होता है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। तो फर्स्ट हम इसके मॉर्फोलॉजी में क्या देखे थे? जो एस पायरोजेंस होता है वो लेंसिफिल ग्रुप में आते हैं। इसका जो डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये जो होता है नॉन स्पोरिंग होता है और नॉन मोटाइल होता है। और क्या देखे थे? स्ट्रेप्टो मीन्स क्या होता है? स्ट्रेप्टो मीन्स होता है चैन। ये सब हम लोग देखे थे। और जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है। अब देखते हैं सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स क्या है? किसके ज़रिए होता है? तो देखते हैं ह्यूमन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉजिंग एनॉर्मस ह्यूमन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब ह्यूमन का जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये मुख्य सोर्स होता है ये जो इन्फेक्शन उसको स्प्रेड कराने का। इसी की वजह से क्या होता है? ह्यूमन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बन सकता है। ये जो ह्यूमन का स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये मुख्य कारण होता है ह्यूमन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके ज़रिए फैलता है। तो बाय इनहेलेशन आर द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब जब कुछ ये जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के वजह से होता है। बाई कांटेक्ट, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक स्किन, हमारे स्किन में कुछ घाव हो जाने या फिर कंटेमिनेटेड फॉर्मेट्स के संपर्क में आने पर ये होता है। रेयरली बाय इंजेक्शन फूड बॉर्न आल्सो। मतलब कुछ जो फूड होता है, भोजन होता है, संक्रमित भोजन को खाने से भी ये होता है। तो किसके फूड ड्रॉप मतलब ये जो होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से होता है। स्किन सोर्स आर कंटेमिनेटेड फॉर्मेट्स के द्वारा भी हो सकता है।
और संक्रमित भोजन को खाने से भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं